नमस्कार। मैं हूं विंग कमांडर राकेश कुमार प्राशर। ऑर्गेनिक सेफ्टी की टीम की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज कैलेंडर पर सिर्फ एक और तारीख नहीं है, ये एक ऐसी तारीख है जो हमें सुरक्षा के प्रति हमारे सामूहिक जिम्मेदारी की याद दिलाती है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं न केवल एक स्पीकर के रूप में बल्कि आपके एक शुभचिंतक के रूप में आपसे बात कर रहा हूं। आज मैं आपसे कुछ विचार साझा करना चाहता हूं जो मुझे आशा है कि आपको कार्यस्थल और उसके बाहर भी आपके सभी कार्यों में सुरक्षा के प्रति नए सिरे से प्रतिबद्धता को प्रेरित करेंगे। उपनिषद के शांति मंत्र से मैं आज की बात शुरू करना चाहता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इसका भावार्थ है सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। इस शांति मंत्र में सुरक्षा की फिलॉसफी निहित है। दोस्तों, सुरक्षा कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो हम पर कार्य करती है, यह एक आंतरिक प्रतिबद्धता है। यह जीवन के प्रति प्रतिबद्धता है, हमारे जीवन और हमारे आसपास के लोगों के जीवन के प्रति प्रतिबद्धता। यह एक प्रतिबद्धता है जो नौकरियों, उपाधियों और विभागों के सीमाओं से परे है। यह हमारे प्रत्येक कार्य, प्रत्येक निर्णय और हमारे कार्यस्थल में बिताए गए प्रत्येक क्षण में सुरक्षा को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता है। जबकि हमें से प्रत्येक का यह एक पवित्र कर्तव्य है कि हम सुनिश्चित करें कि हमारा कार्यस्थल एक सुरक्षित कार्यस्थल हो। लेकिन दुख की बात है कि अपने दैनिक दिनचर्या की भागदौड़ में हम अक्सर इसे हल्के में लेने की गलती कर बैठते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हमें ऐसे कार्यस्थल को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को सोचने, समझने और नवीनीकृत करने का एक मूल्यवान अवसर प्रदान करता है, जहां सभी की भलाई को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। इसलिए मैं आप सभी से सतर्क और सक्रिय रहकर सुरक्षा की व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेने का आग्रह करता हूं, जिससे आपके कार्यस्थलों में निरंतर सुधार की संस्कृति को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। इसके लिए एक सुरक्षा की मानसिकता विकसित करने की आवश्यकता है जो हमारी प्रकृति बन जाए, सेकंड नेचर, जो हर समय हमारे सभी कार्यों को प्रभावित करे, बेशक हम कार्यस्थल में हो या बाहर। दोस्तों, हमें अपना और अपने परिवार का ख्याल रखने के लिए काम करना जरूरी है। इसलिए हम सभी काम करने के लिए बाहर जाते हैं, पर क्या कोई कार्यस्थल पर चोट खाने के लिए जाता है? नहीं ना। फिर भी प्रतिदिन कार्यस्थलों पर लगभग 8,000 लोग प्रतिदिन अपनी जान गंवा देते हैं और इससे कहीं ज्यादा लोग कार्यस्थल पर चोटिल होते हैं। इस आंकड़े में वे लोग शामिल नहीं है जो सड़कों और घरों पर दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाते हैं। दोस्तों, ये कोई काल्पनिक फिगर्स नहीं है, बल्कि आईएलओ की रिपोर्ट के अनुसार तथ्य है। क्या हम कार्यस्थल पर पसीना बहाने आते हैं या खून? क्या हमारा कार्यस्थल हमारी कर्मभूमि है या रणभूमि? इसके पीछे कारण यह है, जब हम काम पर आते हैं तो हमारा ध्यान इस बात पर होता है कि हमें क्या करना है अर्थात व्हाट, और अपना काम कैसे करना है अर्थात हाउ। पर हमारे जीवन का सार हमारे दैनिक दिनचर्या के क्या और कैसे के साथ साथ क्यों अर्थात वाई को भी जानने में निहित है। हम में से अधिकांश लोग प्रतिदिन काम पर जाने के पीछे इस वाई अर्थात क्यों को जानने की परवाह नहीं करते हैं। यही कारण है कि दुनिया भर में हर दिन इतने सारे लोग जो अपने घर से खुशी खुशी अपने 2 पैरों पर चल के कार्यस्थल जाते हैं, 4 कंधों पे वापस घर लौटते हैं। एक बार जब हम अपने इस वाई अर्थात क्यों को समझने में सक्षम हो जाएंगे, तभी हम कार्यस्थल पर सुरक्षित रूप से काम कर सकेंगे। तभी हम न केवल स्वेच्छा से सभी सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करेंगे, बल्कि हमको कार्यस्थल पे क्या करना है और कैसे करना है यह भी बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। याद रखें, सुरक्षा केवल नियमों का एक समूह नहीं है, संग्रह नहीं है, यह जागरूकता है जो हमारे कार्यस्थल में हर समय जान फूंकती रहती है। यह दिल की धड़कन है जो हमारे काम को बनाए रखती है और यह सुनिश्चित करती है कि हम सभी सुरक्षित घर लौट सकें। जब हम सुरक्षा को महत्व देते हैं तो हम अपने सहकर्मियों, अपने परिवारों, अपनी कंपनी और अपने देश के साथ साथ स्वयं की भलाई में भी निवेश करते हैं। हम एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां हर कोई अपने आप को सुरक्षित और मूल्यवान महसूस करता है। यह ना केवल विश्वास और ध्यान को बढ़ावा देता है, बल्कि सभी कर्मचारियों को हर समय
अपने सर्वश्रेष्ठ देने के लिए भी सशक्त बनाता है। भलाई की यह भावना सीधे तौर पर बढ़ी हुई उत्पादकता से संबंधित है, क्योंकि व्यक्ति सुरक्षा चिंताओं से विचलित हुए बिना अपनी ऊर्जा को अपने कार्यों में लगा सकते हैं। इस प्रकार सुरक्षा और उत्पादकता एक सफल कार्यस्थल के ताने बाने में आपस में जुड़े हुए धागे हैं, जो इस सतत विकास के लिए उत्प्रेरक बनाते हैं। इस प्रकार सुरक्षा एक बोझ नहीं बल्कि हमारे भविष्य के लिए एक निवेश है, और इसलिए इससे किसी हाल में भी समझौता नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, सुरक्षा एक सामूहिक प्रयास है और हम सभी हमारे सामूहिक कल्याण के संरक्षक हैं। सुरक्षा में हमारी ताकत हमारे प्रयासों की एकता में निहित है। मैं आप सबसे न केवल सभी सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करने का आह्वान करता हूं, बल्कि यह भी आह्वान करता हूं कि यदि आप कार्यस्थल पर कोई असुरक्षित व्यवहार या असुरक्षित स्थिति देखें तो बस अपनी आंख मूंद कर कभी भी आगे ना बढ़ें। नेवर वॉक पास्ट। यदि आप स्थिति को सुधार सकते हैं तो उसे सुधारें। यदि आप स्थिति को सुधार नहीं सकते हैं तो सुधारात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारी को इसकी सूचना दें। ऐसा करके हम न केवल एक सुरक्षित कार्यस्थल की नींव रखने में सफल होंगे, बल्कि एक मजबूत संगठन की भी नींव रखने में सफल होंगे। मैं आप सभी से कार्यस्थल के भीतर और बाहर सुरक्षा को जीवन के तरीके के रूप में अपनाने का आह्वान करता हूं। याद रखें, आज सुरक्षा अपनाकर हम एक मजबूत कल का निर्माण करते हैं। आज जब हम राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मना रहे हैं, आइए हम सब मिलकर एक सामूहिक प्रतिज्ञा लें कि हम सुरक्षा को जीवन के एक ऐसे तरीके के रूप में अपनाएं, एक ऐसी प्रतिबद्धता के रूप में अपनाएं जो नियमों, विनियमों और संगठनात्मक सीमाओं से कहीं आगे है। आइए इस अवसर की भावना को हम अपने साथ केवल आज ही नहीं, आज के बाद भी हर दिन अपने साथ लेकर चले। हर दिन को एक सुरक्षा दिवस बनाएं। मेक एवरी डे अ सेफ्टी डे। याद रखिए, सुरक्षा एक यात्रा है, गंतव्य नहीं। सेफ्टी इज अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन। आइए साथ मिलकर एक ऐसा कार्यस्थल और एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां सुरक्षा सिर्फ एक प्राथमिकता ही नहीं, जीवन जीने का एक तरीका भी हो, वैल्यू भी हो। आप सभी को एक सुरक्षित कल की प्रतिबद्धता से भरे सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की शुभकामनाएं। कबीर के एक दोहे से अपनी बात अंत करना चाहूंगा, जो आज भी बेहद प्रासंगिक है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोय, ढाई आखिर प्रेम का बड़े सो पंडित होए। अपने नए दृष्टिकोण को प्रेम, सहानुभूति और करुणा की सच्ची भावना को प्रतिबिंबित करने दें। इसी में हमारी सुरक्षा और हमारी सफलता निहित है। नमस्कार, जय हिंद।